आज की वीडियो कुछ डिफरेंट होने वाली है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब ये है या तो आपने ट्रेडिंग करना बंद कर दी है या आप ट्रेडिंग बंद करने के बारे में सोच रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं। आपने इसमें अपना टाइम, मनी, एफर्ट्स सब कुछ लगाया है और जब साल खत्म होता है तो आपके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है लॉसेस के अलावा। आप इन लॉसेस की वजह से ओवरवेल्म्ड है, फ्रस्ट्रेटेड भी होंगे। बट आपको एक बात ध्यान रखनी है, आप अकेले नहीं हैं। लास्ट ईयर बिल्कुल सेम टाइम था, सर्दी की बात थी, मिड ऑफ दिसंबर होगा, जब मैं भी आपकी तरह इसी कंडीशन में था। मेरे भी दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आता था, शुड आई क्विट ट्रेडिंग। और ये दिन में सवाल इतनी बार आता था कि मैं इस सवाल से परेशान हो गया था। मुझे इस सवाल का आंसर चाहिए था कि क्या करूं मैं। बट मुझे इस सवाल का आंसर ढूंढने के लिए मेरे को क्या समझ में आया कि मुझे अगर ट्रेडिंग बंद करनी है तो मुझे पास्ट में जाना पड़ेगा अपने, और उस इंसान से पूछना पड़ेगा जिसने ट्रेडिंग चालू करी थी फर्स्ट प्लेस पे। मुझे अपने आप से पास्ट में जाकर पूछना पड़ेगा, मैं ट्रेडर क्यों बनना चाहता था, मैंने ये पाथ क्यों चूज किया, वाई आई वॉन्ट टू बी ट्रेडर। मैं फटाफट से अपने रूम में गया, अपनी कॉपी खोली जिसके अंदर मैंने लिख रखे थे रीजंस मेरे, वाई आई वॉन्ट टू बिकम अ ट्रेडर। कुछ 25 से 30 रीजंस होंगे। उन रीजंस को मैंने पढ़ा, एक एक रीजंस पढ़ता गया। कुछ रीजंस फैमिली के लिए थे, कुछ रीजंस खुद के लिए थे, कुछ रीजंस सोसाइटी के लिए थे, मतलब सबके अपने अपने रीजंस होते हैं। जब मैंने उन रीजंस को पढ़ा तो जो इनिशियली जो उस टाइम पे मैंने लिखा था, जब वही सेम मोटिवेशन मुझे फिर से अंदर अपने आने लगा। वो मुझे बोल रहा था कि यार क्यों कर रहा है ये बंद, ये रीजंस देख, ये सपने देख, अभी तक कुछ पूरा नहीं हुआ है। बट एक साइड मुझे ये भी पता था कि वह सपने कहीं खोखले तो नहीं है। क्या ट्रेडिंग से सच में इतना पैसा कमाया जा सकता है कि ट्रेडिंग से कंसिस्टेंटली आप ईयर बाय ईयर पैसे कमाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं गूगल पे गया और मैंने ये सर्च किया, डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स पढ़ी। क्या ट्रेडर एक सच में ट्रेडर होता है या फिर सिर्फ एक ये यूट्यूब का जाल है जिसमें सब कुछ दिखाया जाता है कि हर कोई ट्रेडर बन सकता है। तो जब मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी, जो मेरे को समझ में आया, मैं आपको एक सिंपल वे में समझाता हूँ। जैसे अपने इंडिया में यूपीएससी में आईएएस आईपीएस बनना कितना डिफिकल्ट काम है, वही सेम डिफिकल्टी ट्रेडिंग में ट्रेडर बनना। बट जिस तरीके से यूट्यूब में यूट्यूबर्स इसको प्रेजेंट करते हैं, जिस ईज के साथ वो अपनी वीडियोस बनाते हैं, उसमें प्रॉफिट दिखाते हैं, जिस ईज के साथ वो बोलते हैं कि 4 महीने ये स्ट्रेटेजी को यूज़ करो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, ये वो गलती है जो कि अपन जैसे बिगिनर्स लोग आते हैं, देखते हैं, उन्हें लगता है कि हाँ, ये एक जादुई चिराग है जो मेरे को हाथ लग गया है। बट आपको समझना पड़ेगा, जो सक्सेस रेट है वो काफ़ी कम है। जितने आईएएस अफसर बनने की सक्सेस रेट है, शायद उतनी या उससे कम होगी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की। बट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना जा सकता है, अगर आप उसे सोच लें तो आप भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। जब मैंने सारी रिपोर्ट्स पढ़ी तो मुझे समझ में आया कि यार प्रॉफिटेबल ट्रेडर तो बना जा सकता है, मतलब कुछ ना कुछ मैं ही गलती कर रहा हूँ। सेकंड स्टेप मैंने क्या किया, अपनी जो मिस्टेक्स थी उनके बारे में मैंने देखा कि मैं क्या क्या गलतियाँ कर रहा हूँ। अपनी सारी मिस्टेक्स को देखा, समझा कि मेनली गलती हो कहाँ रही है। क्या मेरी स्ट्रेटेजी गलती है या मेरी माइंडसेट में गलती है। और जो मैंने पूरा एनालिसिस करके जो मुझे समझ में आया वो ये था कि यार मैं मेंटली वीक हूँ। अब आप सोचेंगे कि एक इंसान मेंटली वीक कैसे हो सकता है, और अगर वो कोई है भी सही तो एक्सेप्ट नहीं करता कि वो मेंटली वीक है। बट मुझे एक्सेप्ट करना पड़ा, क्योंकि जब मैं ट्रेडिंग में मिस्टेक कर रहा था वो मेंटल थी, ना कि कोई स्ट्रेटेजी की गलती थी। मुझे डर लगता था, मैं मेरे इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता था। जो फियर के इमोशंस थे, जो कि ट्रेडिंग में होता है, उन इमोशंस को मैं कैसे कंट्रोल करूं। मुझे प्रॉफिट से डर लगने लगा था, लॉसेस से तो लगता ही था। फिर मुझे समझ में आया कि यार अगर मैं मेरे माइंडसेट के ऊपर वर्क करूंगा तो माइट बी आई कैन बिकम अ ट्रेडर। इसके लिए मैंने क्या किया, थर्ड स्टेप फॉलो करी। मैंने ट्रेडिंग को क्विट नहीं किया, मैंने ट्रेडिंग से ब्रेक लिया। मैंने 3 मंथ का ब्रेक लिया, जिसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने अपना जो ट्रेडिंग का डीमेट अकाउंट था उसमें से जो भी पैसे थे वो सारे निकाल लिए। उसके बाद जो भी अकाउंट था उसको बंद कर दिया, वेबसाइट को मैंने बंद कर दी, और मार्केट को जो भी जहाँ से मैं देखता था उसको ईजिली एक्सेस ना मिले वो सारे ऐप्स वगैरह मैंने हटा दिए।
मुझे मार्केट नहीं देखना था। मैंने सोचा था इन 3 महीने में मैं खुद के ऊपर वर्क करूँगा, अपने आप को इम्प्रूव करूँगा, उसके बाद मैं देखता हूँ आगे करना क्या है। चौथा काम जो मैंने किया फिर अपनी मिस्टेक्स को लिखना। एक चेकलिस्ट बनाई सारी, क्या क्या मैं मिस्टेक्स कर रहा हूँ, इमोशन वाइज कौन से इमोशंस ज़्यादा हावी है, कब हावी होते हैं इमोशंस, किस सिचुएशन में क्या इमोशंस होते हैं, क्या मार्केट बिलीफ होता है, क्या सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें मैंने लिखी। फिर मैंने बुक्स पढ़ना चालू करी। ट्रेडिंग रिलेटेड काफ़ी सारी बुक्स थी जो मैंने पढ़ी। उन बुक्स को पढ़ के मैंने मेरे साइकोलॉजी को इम्प्रूव करने की कोशिश करी। साथ में यूट्यूब्स की वीडियो देखी जो साइकोलॉजी के रिलेटेड थी। गूगल से कंटेंट पढ़ा। मतलब मैं अपने आप को खुद को काबिल बना रहा था, वो इन्फॉर्मेशन ले रहा था अपने अंदर, ताकि मैं भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकूं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप किया मैंने मेरी एक्सपेक्टेशन को कर्व किया। जो यूट्यूब पे दिखाते हैं कि उन्होंने 1 लाख कमाया, 2 लाख कमाया, 3 लाख कमाया एक दिन में, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है एज ए बिगनर। उसके लिए आपको चाहिए 4-5 साल। और यही होता है यूट्यूब में, वो नहीं बताते कि आपको अगर ट्रेडर बनना है तो आपको मिनिमम 3 से 4 साल चाहिए। 2 से 3 साल तो आपको ट्रेडिंग सीखने में लग जाएंगे। बट जो यूट्यूब में सीखते हैं अपन, जो देखते हैं, उसमें लगता है कि अपन बस 6-7 महीने में प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो जाएंगे, साल भर बाद लाख लाख रुपए अपन कमाएंगे। ये चीज़ मैंने हटाई। मैंने अपने लिए प्लान बनाया। बट मैंने जो प्लान बनाया था उसके अंदर ये था कि इस पूरे साल में सिर्फ मैं एक लॉट से काम करूंगा, बाय करूंगा, सेल करूंगा, जो भी करूंगा सिर्फ एक लॉट में करूंगा। और उसके अलावा दिन में स्टार्टिंग में सिर्फ एक ट्रेड करूंगा। और जैसे जैसे अगर मैं इम्प्रूवमेंट करता हूँ तो मैं उसमें ट्रेड्स पर डे की बढ़ा सकता हूँ, 1 से 2 या 2 से 3, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद मैंने उस प्लान को इम्प्लीमेंट किया और अगले 9 महीने से मैं उस प्लान को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। तकरीबन ये साल ख़त्म होने को है। और इस ईयर अगर आप मेरे से पूछते हैं मेरा ट्रेडिंग डाटा क्या है, तो मैं आपको स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा। अभी मैं नो प्रॉफिट नो लॉस के जोन में हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ, अगर मैं खुद को अपने आप से कंपेयर करता हूँ तो पास्ट ईयर के हिसाब से मैं इस ईयर इम्प्रूव हुआ हूँ। पास्ट ईयर जहाँ मैं लॉसेज में था, इस साल मैं नो प्रॉफिट नो लॉस के जोन में हूँ। यही वो चीज़ है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपने मिस्टेक्स को सीखना पड़ेगा, आपको अपनी मिस्टेक्स को लिखनी पड़ेगी, आपको अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा। ट्रेडिंग एक कोई जादुई चिराग नहीं है जिसको आपने घिसा और डेली आपको पैसे बनेंगे। यह भी एक सामान्य बिजनेस की तरह ही है जिसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, पौधे को लगाना पड़ेगा, पौधा लगेगा, बड़ा होगा, जब भी वो फल देगा। ट्रेडिंग क्विट करने का डिसीजन एक पर्सनल डिसीजन होता है। मैं इसमें आपको इंटरफेयर नहीं कर सकता, ना मैं बता सकता कि आपको करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। ये आपको खुद को समझना पड़ेगा, खुद को अपनी मिस्टेक्स को एनालिसिस करनी पड़ेगी, खुद को सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा, क्या मैं गलती कर रहा हूँ, क्या मेरे पास वो माइंडसेट है, क्या मैं ट्रेडर बन सकता हूँ। क्योंकि हर इंसान सारे काम नहीं कर सकता। शायद मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ, शायद मैं अच्छा क्रिकेटर बन सकता हूँ, बट मैं शायद अच्छा गा नहीं सकता। तो अपनी हैबिट क्या है, अपनी हॉबी क्या है, किसमें इंटरेस्ट है। अगर आपको इंटरेस्ट है ट्रेडिंग में तो आपको ट्रेडिंग क्विट नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कोई सा भी बिजनेस हो, कोई सा भी रास्ता हो, चैलेंजेस तो आएंगे। आपको उन चैलेंजेस को किस तरीके से ओवरकम करना है वो इम्पोर्टेंट है अगर आपको सक्सेस चाहिए तो। और अगर आप इस टाइम टफ टाइम में हैं तो चिंता मत कीजिए। लास्ट ईयर में भी इसी कुछ हाल में था, बट टाइम के साथ वक्त भी चेंज होता है और आप भी अच्छे ट्रेडर बन सकते हो अगर आप अपने ऊपर मेहनत करोगे, अपने इमोशंस के ऊपर वर्क करोगे तो। जब तक के लिए अलविदा और हैप्पी ट्रेडिंग।